बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, आज हमें सलमान शब्बीर ने ज्वाइन किया है। आपको याद होगा कि पाकिस्तानियों का ओवरसीज पाकिस्तानियों का एक बड़ा मुतालबा है, और वो मुतालबा ये है कि हमें वोट का हक दो। अगर हम पाकिस्तान की मईशत में जो रेमिटेंस है एक बड़ी कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो हमें वोट का हक क्यों नहीं दिया जाता? ये बहस हो रही है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान भी इस के हामी हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलना चाहिए, और रिकॉर्ड रेमिटेंस पाकिस्तान में आई इस दफा। और जब हम रेमिटेंस की बात करते हैं तो ओवरसीज पाकिस्तानी फिर ये तकाजा भी करते हैं कि जनाब, हमें भी वोट का हक होना चाहिए, ताकि हम उस इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा बन सके। माजी की बहुत सारी हुकूमतों ने वादा किया कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को हक दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ सियासत हुई, हक नहीं मिला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, दीगर जमातें हो, वो दियार गैर में ओवरसीज पाकिस्तानियों को, ऑब्वियसली यहाँ पे मियाँ साहब बैठे हुए हैं लंदन के अंदर, तो एक न इस्तेमाल किसी न किसी लेवल पे सियासी जमातें करती हैं। लेकिन जब वोट का हक देने की बारी आती है तो इनके वादे भी रेत की दीवार साबित हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह वादा किया, और अब इसके हवाले से बहुत कुछ हो चुका है। हक देने के हवाले से सब चीजें अपनी जगह, कि हक दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा ये बहस अलहदा है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल था कि इसे मटेरियलाइज कैसे किया जाएगा, ट्रांसपेरेंसी कैसे लाई जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। और इसका जवाब सलमान शब्बीर साहब के पास है। सलमान शब्बीर इज एन आईटी स्पेशलिस्ट एंड ओवरसीज पाकिस्तानी। इन्होंने कुछ पेपर्स भी लिखे हैं, जिसका हमने इससे पहले भी अपने प्रोग्राम में शाहीन सबाई साहब ने और मैंने भी उसका अहाता किया अपने प्रोग्राम के अंदर, आपके सामने रखा कि किस तरह कहाँ कहाँ लूप होल्स हैं, किस तरह सिस्टम को बेहतर बनाने की जरूरत है, डेटा कलेक्शन कैसे होगा। वो ममालिक जो जहां पर जो आपका डायस्परा है, डिस्पर्स है, फॉर एग्जाम्पल बरतानिया की एग्जाम्पल हम लेते हैं, इसके इतने सारे शहर हैं, बोरोज हैं, किस तरह लोगों को इकट्ठा किया जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और ट्रांसपेरेंसी कैसे लाई जाएगी। शबीर मेरे साथ मौजूद है। सलमान, शबीर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सलमान, पहले तो आप बताएं कि ये पेपर था आपकी, आपने इस पेपर को प्रेजेंट किया पाकिस्तान की हुकूमत को, क्या जवाब आया वहां से? देखिए, मुतल्लिका मिनिस्ट्री को ऑफिशियल्स ने इस पेपर को पढ़ा और डॉक्टर बाबर अवान को उसकी प्रेजेंटेशन दी, और उसके बाद मुझे कहा गया कि आपके निकात ठीक हैं और हम इसको कानून का हिस्सा बनाने के लिए काम करेंगे। मैंने इसके अलावा इस पेपर को टॉप की चोटी के जो एक्सपर्ट्स हैं पाकिस्तान में इस इलेक्शन की फील्ड के, पिलडैट के प्रेसिडेंट हैं, एक्स सेक्रेटरी जनरल फाफन हैं उनको, और इलेक्शन सिक्योरिटी के जो प्रोफेसर हैं उनको भी मैंने शेयर किया, और उन्होंने इस एनालिसिस को कंफर्म किया। और व्हाट डू यू बिलीव, क्या आपके नजदीक गलतियां, लूप होल्स कहाँ कहाँ पर हैं जो असरअंदाज हो सकते हैं? इरफान, लूप होल्स तो बहुत सारे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इस मसले के लिए तकरीबन 2 मिनट की डॉक्यूमेंट्री बनाई है, वो आप अपने नाज़रीन को प्लीज़ दिखाएं, फिर इस पे बात करें। क्या आप जानते हैं कि अक्टूबर 2018 में ओवरसीज पाकिस्तानियों को आजमाइशी बुनियाद पर इंटरनेट के जरिए वोट डालने का मौका दिया गया? क्या आप जानते हैं कि इसमें 1% से भी कम ओवरसीज पाकिस्तानी वोट डाल सके? इसकी वजह वो कड़ी शराइत हैं, जिसकी वजह से अक्सर ओवरसीज पाकिस्तानी वोट डालने के हक से महरूम कर दिए जाते हैं। आइए देखें वो क्या वजूहात हैं। कानून के मुताबिक हर पाकिस्तानी को वोट डालने के लिए सिर्फ एक नादरा कार्ड चाहिए, बेशक चाहे उसकी मियाद खत्म भी हो। मगर इलेक्शन कमीशन ने ओवरसीज पाकिस्तानी पर मजीद कड़ी और गैर मसावी शराइत आयद कर दें। याद रहे, ये शराइत कानून का हिस्सा नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन के बनाए हुए रूल्स हैं। पहली गैर मसावी शर्त, ओवरसीज पाकिस्तानियों के पास अगर नादरा का कार्ड भी हो तो वो फिर भी वोट नहीं डाल सकते, उनको पहले नई कॉप बनवाना होगा। दूसरी गैर मसावी शर्त, नई कॉप की मियाद खत्म ना हो। वाज़ेह रहे, कानून में ये शर्त मौजूद नहीं कि हर पाकिस्तानी को पाकिस्तान से बाहर जाने से पहले लाजमी नई कॉप बनवाना है। तीसरी गैर मसावी शर्त, हर ओवरसीज पाकिस्तानी के पास पाकिस्तानी मशीन पासपोर्ट हो। चौथी गैर मसावी शर्त, पाकिस्तानी पासपोर्ट एक्सपायर्ड ना हो। पांचवी शर्त, ओवरसीज पाकिस्तानी के पास ईमेल हो ताकि वो इंटरनेट पर वोट डाल सके। हुकूमती आदादो शुमार, इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट और एक सर्वे के मुताबिक इन गैर मसावी शराइत की वजह से तकरीबन 50 लाख या 60% ओवरसीज पाकिस्तानी वोट के हक से महरूम हो जाते हैं। जब वोट डालने का वक्त आता है तो वो पाकिस्तानी टाइम 8 से
से 5 का टाइम होता है, जो कि शिकागो अमेरिका में रात के 10 बजे से सुबह 7 बजे का टाइम होता है। इसी तरह मुख्तलिफ काम के दिन और दिन के औकात की वजह से बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए वोट डालना मुश्किल होगा। अभी इलेक्शन कानून में तब्दीली के मुसव्वदे पर काम हो रहा है। ओवरसीज पाकिस्तानियों की प्राइम मिनिस्टर और काबीना से गुजारिश है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए वोट डालने को आसान और मसावी बनाएं। वोट डालने के लिए पाकिस्तान में रहने वाले और ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए एक ही जैसी सहूलियात और आसानियां पैदा की जाएं। अपने वोट के हक के लिए इस ऑनलाइन पटिशन पर दस्तखत करें। आपके क्लिक करते ही एक ईमेल प्राइम मिनिस्टर, काबीना मेंबरान और मुतल्लिका इदारों तक पहुंच जाएगी। पटिशन पर दस्तखत करने के लिए इस पोस्ट में मौजूद लिंक पर क्लिक करें। ओवरसीज पाकिस्तानी, वोट में आसानी। अच्छा, आपने वीडियो देखी सलमान, हम सब ने देखी। थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, ये 2018 की जो बात हो रही है इसके अंदर के टर्न आउट नहीं रहा। हमने इतनी बड़ी एक्सरसाइज कर ली, दुनिया की मुख्तलिफ जो बड़ी बड़ी डेमोक्रेसीज हैं, और आज से नहीं हो रहा, ये कई सदियों से मामला चल रहा है, चाहे वो कनाडा हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, जहां पर ओवरसीज पाकिस्तानियों को हक दिलाने की जो है हम अब जो बात कर रहे हैं। लेकिन ये मामला इन ममालिक में इनकी अपनी जो सेटअप्स हैं, पॉलिटिकल सेटअप्स हैं, उनको भी दरपेश रहा। तो बताएं कि ये मामला है असल में क्या 2018 और रिटर्न आउट 1%, वेरी स्ट्रेंज। आइए सबसे पहले वाकयात की तरतीब समझे। 2018 में 35 हलकों के बाय इलेक्शंस में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने आजमाइशी बुनियाद पर इंटरनेट पर वोट डाला। इसका टर्नआउट 1% से भी कम था। इलेक्शन कमीशन ने एक बहुत अच्छी रिपोर्ट लिखी जिसमें उन्होंने इन अवामिल का जिक्र किया जिसकी वजह से टर्नआउट कम रहा। अब सवाल ये है कि क्या नया कानून बनाने से पहले डॉक्टर बाबर अवान ने ये रिपोर्ट पढ़ी? इनके कानूनी मुसव्वदे को तो देखकर नहीं लगता ये कैसी बात है कि इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की ये मसाइल हैं और इनको हल करे, और हुकूमत के एडवाइजर बादी नज़र में उसने कुछ भी नहीं किया। जो इन्होंने प्री रिक्विजिट्स हैं, उन्हें जो है उस पर कुछ नरमी रखनी चाहिए। नहीं, नरमी नहीं होनी चाहिए, मसावात होनी चाहिए। हम सिर्फ ये कह रहे हैं मसावात होनी चाहिए, यानी फेयरनेस। जो कानून के तकाजे हैं वो रेजिडेंट और ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए यकसा। मैं आपको एक मिसाल देकर समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर एक हल्के के लोगों से आप कहें कि आप शनाख्ती कार्ड से वोट करेंगे और दूसरे हल्के के लोगों से कहें कि आप शनाख्ती कार्ड भी लेकर आएँ और आप अपना पासपोर्ट भी लेकर आएँ, तो ये फेयरनेस और मुसावात के तकाजे पूरे नहीं करता। जाहिर है दूसरे हल्के का टर्नआउट कम होगा। बिल्कुल ठीक है। कैसा सपोर्ट मिला है आपको? क्योंकि कुछ कंसर्न्स भी हैं, बिकॉज ये तो डेफिनेटली अगर सिस्टम इफेक्टिव नहीं होगा, ओवरसीज पाकिस्तानी आप जितना मर्जी कहते रहे वोट का हक दो, नहीं मिला तो उसका फायदा कोई नहीं है। क्या रिस्पांस मिला है आपको गवर्नमेंट की तरफ से? ये तो आपने कंसर्न अपना शो किया है और सेनेटर्स के साथ मेरी इतलात हैं कि आप मुसलसल राब्ते में भी हैं, आपसे बातचीत भी हो रही है। ये रिपोर्ट आपने किसी को प्रेजेंट की है पाकिस्तान के अंदर? किसी से राब्ते में है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में से? जी मैं राब्ते में हूँ। देखिए, थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं आपकी नाजरीन के सामने के लिए। कानून साजी के 4 अहम मरहले होते हैं। सबसे पहले कौमी असम्बली की कमेटी से मसौदा पास होता है, कौमी असम्बली से फिर उसके बाद मंजूरी होती है, फिर सेनेट की कमेटी से मसौदा पास होता है और फिर सेनेट से मंजूरी होती है। अब इलेक्शन कमीशन ने तकरीबन 2.5 साल पहले ओवरसीज पाकिस्तानी के टर्नआउट में कमी की वजूहत बता दी थी, और मैंने भी 12 मसाइल और उनके 12 हल का एक पेपर मिनिस्ट्री के साथ शेयर किए, और ये सब कुछ उनके पास इन सब मरहलों से पहले मौजूद था। अब मुझे कहा गया कि कमेटी इस पर काम करेगी, ठीक है। जब पहले मरहले में कमेटी में इस पर मजम्मत नहीं हुआ तो मैंने पूछा, तो मुझे कहा गया कि कुछ वजूहात की बिना पर नहीं हो सका। अब आप नेशनल असम्बली में किसी MNA से बात कर लें। अभी हम कोशिश ही कर रहे थे कि पता चला कि जी आज नेशनल असम्बली से मसौदा बिल में चला जाएगा और वहाँ से मंजूर हो सकता है। मैंने डॉक्टर बाबर अवान को फ़ोन किया और याद दिलाया उन अमेंडमेंट्स के बारे में। ये सुनना ही था कि उन्होंने कहा कि मैं मीटिंग में हूँ और फ़ोन बन रही। मैंने उनको बाद में मैसेजेस भी किए जो पढ़े गए लेकिन जवाब नहीं आया। फिर बिल नेशनल असम्बली से मंजूर हो गया। जब मैंने मिनिस्ट्री से रब्ता किया तो मुझे कहा गया कि अब आप सेनेट की कमेटी के मेंबरान से बात करें। फिर मैंने और सैकड़ों ओवरसीज पाकिस्तानियों ने सेनेटर्स को खुद लिखा। अभी तक कोई ठोस इकदाम हमारे सामने नहीं आया। सिर्फ छोटा सा काम है, कानून में कुछ क्लैरिटी लानी और कुछ लूप होल्स बंद करने। कुछ चीज़ें तो नए मुसव्वदे में ऐसी डाल दी गई हैं जिससे इम्कान है कि ओवरसीज पाकिस्तानी की मुश्किलात बढ़ सकते हैं। एक सादा सा सवाल है डॉक्टर बाबर अवान से, आपने इलेक्शन कमीशन के 2.5 साल पहले बताए हुए मसाइल जिनको हल करने से ओवरसीज पाकिस्तानी वोटर्स का फ़ायदा हो सकता है,
इसका हल नए कवानीन में क्यों नहीं डाला? तो सलमान, आप ये कह रहे हो कि मिनिस्ट्री इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रही, और मिनिस्ट्री जिम्मेदारी आप पे डाल दी है, एक आम पाकिस्तानी पे, ओवरसीज पाकिस्तानी पे, और वो कह रहे हैं कि आप जाएं और मिनिस्ट्री में सेनेटर से, मिनिस्टर से जिस मर्जी से बात करनी करें ये, और हम फिर देखेंगे क्या होना है। तो ये तो खैर मिनिस्ट्री की लापरवाही में इसे कहना चाहिए, या वो करना नहीं चाहते, बदनीयती है, क्या कहेंगे इसे? देखिए इरफान, दिलों का हाल तो अल्लाह जानता है। मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स तो ताउन करते हैं, लेकिन मिनिस्टर लेवल के ऊपर लगता है कोई दिलचस्पी नहीं। अब देखना, जो काम मिनिस्टर का होता है वो हमें कहते हैं कि जाए एमएनए से बात कर लें, कभी कहते हैं सेनेटर से बात कर लें। सेनेटर को ईमेल की, तो उसके बाद उन्होंने उसके बाद फॉलोअप किया उनके ऑफिस में, तो उन्होंने कहा जी सेनेटर साहब ने फ़लाँ सेक्रेटरी को फॉरवर्ड कर दिया। फ़लाँ सेक्रेटरी के ऑफिस में बात की तो उन्होंने कहा जी हमारे पास तो अभी तक कोई चीज़ मौसूल ही नहीं हुई, आप वापस ऑफिस में कॉन्टैक्ट करें। एक आम शहरी जो हज़ारों मील दूर बैठा है वो ये काम कैसे कर सकता है? अब हमें क्या करना चाहिए? जब हम इस तरह का मसला डिस्कस करते हैं तो कमेंट्स में अक्सर लोग कहते हैं ये मसला प्राइम मिनिस्टर तक पहुँचा। तो अब हमने एक ऑनलाइन पिटीशन तैयार कर ली है जो प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करती है कि इस मसले के लिए एक फोकल पर्सन का तयन करें जो सबसे कोऑर्डिनेट करके ओवरसीज़ मसाइल को हल करे। इस पिटीशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ये एक ख़ास पिटीशन, इस पर हर ऑनलाइन दस्तखत करने के बाद ये पिटीशन की एक कॉपी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और काबीना के अफराद को ईमेल कर दी जाएगी। इसकी एक कॉपी आपको भी मौसूल होगी। आए इसका एक डेमो देखें। अच्छा, जब आप लिंक पे चले जाएंगे तो उसके बाद आपके सामने ये फॉर्म खुलेगा। पहले खाने में आप अपना एड्रेस लिखेंगे। अगर आप कंप्लीट एड्रेस नहीं लिखना चाहते तो आप अपने इलाके का एड्रेस लिख लें, शहर का एड्रेस लिख लें, फिर आप अपना नाम लिखेंगे इसके अंदर, और उसके बाद आप अपना ईमेल एड्रेस इस के अंदर फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है जी। उसके बाद ये ईमेल का कंटेंट है, ये सब्जेक्ट है उसका। आप देखें नीचे जाएंगे तो आपका नाम उसने ईमेल के अंदर ऐड कर दिया। उसके बाद आप सेंड ईमेल का बटन प्रेस करेंगे तो ये ईमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में चली जाएगी। आप देख भी सकते हैं कि नीचे कौन कौन कर रहे हैं। उसके बाद ये पेज आएगा आपके पास, यहाँ से आप अपने सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करें। इस पेज का मतलब है कि आपकी सब पिटीशन सबमिट हो गई है। सोशल मीडिया पे आपने शेयर करें ताकि और भी लोग साइन अप कर सकें इसको। देखें, जिस तरह ट्विटर पे आप क्लिक करें तो यहाँ पे आप ट्विटर पे शेयर कर सकते हैं। इसी तरह आप फेसबुक के शेयर के बटन को क्लिक करें तो आप फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, या ईमेल कर सकते हैं आप अपने फेसबुक अपने फ्रेंड्स को और फैमिली को। आप देख सकते हैं ये ईमेल है आपके सामने। जब आप ईमेल सेंड करेंगे तो इस तरह की ईमेल की कॉपी आपको आ जाएगी। आप देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में और कैबिनेट के मेंबर्स को इसकी कॉपी जा चुकी है। पिटीशन का क्या सीन है, कैसे बात को मनवाया जा सकता है? क्योंकि बात सिर्फ पिटीशन नहीं है, इसको कैसे आम किया जाए, लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए? देखिए, जब लोग पिटीशन पर दस्तखत कर लेंगे तो उनके पास एक स्क्रीन आएगी, जिस तरह आपने डेमो में देखा कि वो सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं। तो इसको सोशल मीडिया पर शेयर करें, अपने फैमिली और दोस्तों को इस मसले से आगाह करें ताकि ओवरसीज़ को उनका हक मिल सके। डिस्क्रिप्शन में पिटीशन का लिंक मौजूद है। मेरी आपकी नाज़रीन से रिक्वेस्ट है, अपने हक के लिए प्लीज़ इस पिटीशन को ज़रूर साइन करें। बिल्कुल ठीक है। ये हमारा आज का शो था और लिंक मौजूद है, डेमो मौजूद है, पिटीशन को कैसे साइन करना है, प्लीज इसका हिस्सा बने। सलमान ओवरसीज पाकिस्तानी है, मेरी तरह भी, और वो ओवरसीज पाकिस्तानी जो बाहर मौजूद हैं जरूर इसको एक्सेस करें और इस पर साइन करें, क्योंकि ये आपके वोट का मामला है। आपको उसकी हिफाजत करनी है, और कैसे हिफाजत करनी है तरीकाकार आपके सामने रख दिया गया है। दिल माने तो इस पूरी जो आपकी जो वीडियो इसे देखें, और कुछ क्वेश्चंस हैं आप कमेंट कर सकते हैं। सलमान कैन आंसर देम एंड आई कैन आंसर देम एज वेल। आप कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने, इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।